नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जेके 21 में फ्रेंड्स फाइनली बहुत सारे आप लोगों का डिमांड भी था कि सर 60 डेज का टारगेट बताइए, और आप लोगों के बीच में मैं आ भी चुका हूं। क्या क्या बदलाव इस बार हो सकते हैं, किस वे में आपको तैयार रहना है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो ऑलरेडी मैं बीपीएससी का 4 पीटी मेंस और इंटरव्यू दे चुका हूं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, और आप सबको बताया कि मैंने जितने बार प्री दिया हूं मेरी जो है हमेशा कटअप से 10-15 नंबर एक्स्ट्रा ही था, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो 60 दिन अब है, सही से अगर यूज में ले लिए तो डेफिनेटली आपका प्री नहीं रुकेगा। सिर्फ प्री नहीं होगा बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स से होगा। किन किन बातों को ध्यान रखना है, अभी कौन से सेक्शन पे जो है ज्यादा फोकस करना है, मैं सब कुछ इच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो बता रहा हूँ 71st बीपीएससी के लिए। आप सबको पता है फ्रेंड्स, ये 2025 सीटों की संख्या आप सबको पता है कि 1250 जो है सीट है। इसमें कुछ पद और शामिल होंगे, और हाँ, डीएसपी का पद इसमें शामिल होने जा रहा है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये आंकड़ा लगभग 1500 के आसपास में चला जाएगा। आपका जो प्री एग्जाम है वो है, आप सबको पता है कि ये 30 अगस्त का जो है आपका पीटी एग्जाम है। 30 अगस्त 2025, ठीक है। 2025 का जो है आपका प्री एग्जाम है। तो 60 डेज का आपका क्या टारगेट होना चाहिए, कौन से एरिया पे आपको अच्छे से काम करना है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। देखो भाई, सबसे बड़ी बात है इस एग्जाम को क्लियर करने में पहला जो फेज होता है वो पीटी है। पीटी का मार्क्स हालांकि मेंस में जुटता नहीं है, लेकिन जब तक आप इस स्टेज को पार नहीं करोगे फिर अगले स्टेज पे आप जाओगे नहीं। तो ये पास करना जरूरी होता है। तो पहले मैं आपको इसका आंकड़ा बता देता हूं, जरा सा देख लीजिएगा। 150 क्वेश्चन जो आता है ना, आपको 150 क्वेश्चन में 150 बिल्कुल सही नहीं करना है, पता है। 150 में आपको सिर्फ जो है लगभग 95 मार्क्स लाना है, इतना ही क्वेश्चन सही करना है। आप देख सकते हैं, लगभग आप देख सकते हैं आधा से थोड़ा ज्यादा। और इसी को लाने में लोग परेशान हो जाते हैं। आज के बाद नहीं होना है, मैं पुनः कर रहा हूं, जितना बता रहा हूं कर लेना। तो और ये जो है 95 मार्क्स मैंने बोलूंगा, अभी जो है अभी भी आपका 115 से लेके 120 मार्क्स तक आएगा। ये कैसे ला सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो हम लोग का क्या है भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला और थंबनेल में आपने देख लिया कि यह जो है 60 डेज का ये मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसे यूज कैसे करना है ये सबसे बड़ी बात है। ये मास्टर प्लान तो मैं बोल दिया हूं, लेकिन आपको इसे यूज कैसे करना है। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को। हाँ, आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट जो है ये मास्टर प्लान पेड बैच में भी लेके आया हूँ, और इसका फी मात्र 1599 है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मात्र 1 मिनट का टाइम लूंगा। 1599 में आपको ये सारी चीजें मिल रहा है। ये आप तो पढ़ेंगे अगले 40 से 50 दिन में, लेकिन इसमें मेहनत किया गया लगभग जो इसमें सालों का मेहनत है ना। तो ये चीजें आपको अभी मिल जाएगा, सब कुछ इसमें सब कुछ मिलेगा। सारे सेक्शन का वीडियो, पीडीएफ, सारे क्लासेज, चाहे करंट अफेयर्स हो, साइंस हो, या हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या बिहार स्पेशल हो, सारे सेक्शन का क्लास उतना ही क्लास मिलेगा जितना आपकी एग्जाम की डिमांड है ना। ऐसा नहीं कि मैं 50-50 वीडियो दे दूंगा, नहीं, जरूरत नहीं है। एक सेक्शन के लिए हार्डली 15 से 20 वीडियो, और मान लो आप जैसे हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे तो 15 से 20 वीडियो में, और वीडियो का लेंथ भी रहेगा मात्र 35 से 40 मिनट का, और पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट पैकेज है अगले 60 डेज का। तो फी 1599 है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए स्क्रीन पे तो आपको दिख ही गया होगा। यहाँ पे नंबर भेज देता हूँ, इस नंबर पे, ये नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है, यहाँ पे लिख दो, यहीं पे लिख देता हूँ। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पे आप क्या करेंगे, नीचे वाला नंबर पे पेमेंट करेंगे। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके 9th वाला नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। और ये चीजें हम लोग अगले, मैं तो बोला हूँ 60 डेज, लेकिन ये हम लोग 40 से 45, हार्डली 50 दिन में सारे सेक्शन पूरा कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन में आपको 4 क्लासेस मिलेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यही कारण है कि भाई हम लोग ये प्लान लेके आए, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं आप लोगों का जो ये 60 डेज का प्लान है। देखो भाई, ये 60 डेज का प्लान ये सभी लोग, जो लोग खुद से भी तैयारी कर रहे हो, जितना बता रहा हूं कर लेना। अब देखो कैसे कैसे नंबर आप निकाल सकते हो, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। ये जो 60 डेज है, इसे आपको क्या करना है अगले, क्योंकि इसे 4 स्लॉट में बनाइए। 4 स्लॉट कैसे, जरा सा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 60 डेज है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 150, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। 150 क्वेश्चन में इसका जो फॉर्मेट आप देखेंगे, है ना, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। तो एक तो आर्ट्स वाला सेक्शन है, आप सबको पता है। एक साइंस वाला सेक्शन है,
है ना। एक आप लोगों का जो है यहाँ पे 4 सेक्शन है, एक बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल, और उसके बाद यहाँ पे है बिहार स्पेशल के बाद जो है दिख रहा है ना आपको, हाँ, करंट अफेयर्स। अगला सेक्शन है यहाँ पे करंट अफेयर्स। अब देखो ये आर्ट्स वाला जो सेक्शन में सब्जेक्ट है, देखो भाई हिस्ट्री, हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन है भाई, तो मैं बात करूं तो हिस्ट्री का यहाँ पे क्वेश्चन है कितना, तो लगभग ये 30 के आसपास में क्वेश्चन आता है। दूसरा सब्जेक्ट है आप लोगों का जिसका वेटेज ज्यादा है, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का से देखा जाए तो यहाँ से भी आपके पेपर में लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आता है। तीसरा जो सेक्शन है यहाँ पे वो है पोल साइंस, इंडियन पॉलिटी है, पोल साइंस नहीं मैं बोलूंगा, इंडियन पॉलिटी है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है लगभग 15। चौथा सेक्शन है जो इंडियन इकोनॉमी है ना, इंडियन इकोनॉमी, और यहाँ से क्वेश्चन आता है 10। एक तो आपको इसे एक साइड में रखना है। साइंस में आप सबको पता है पहला जो सेक्शन है वो है बायो, दूसरा सेक्शन है जो है आप लोग का फिजिक्स, और तीसरा सेक्शन है आप लोग का केमिस्ट्री। तीनों मिला के मैं बोल चुका हूँ, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है भाई आप देखेंगे तो 30 के आसपास में क्वेश्चन, 28 से 30। बिहार स्पेशल का जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन आता है, और करंट अफेयर्स का यहाँ पे 30 क्वेश्चन आता है। इसमें बिहार स्पेशल का करंट अफेयर शामिल है। आप कहेगा सर ये तो हमें पता है और आपने पहले भी बताया है। हाँ मैं पहले भी बताया हूँ और आप सबको बखूबी से पता है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो ये तो छप गया है। एग्जाम में परेशान हमें कहाँ पे करता है, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव है, और यही हमें परेशान करता है एग्जाम में, है ना। क्योंकि आपको इतना ही क्वेश्चन करना है जो आप सही से, जिस क्वेश्चन को आप सही से करना जानेंगे या फिर जिसको आप सही से जानते हैं। तुक्का लगाने में अगर यहाँ पे जाओगे तो फिर आपका एग्जाम आपके हाथ से निकल जाएगा। अब वो कहिएगा सर हाँ ये तो ठीक है, अब हमें ये बता दीजिए कि हमें अभी करना क्या है। अभी आपको पढ़ना है, पढ़ना ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं तो आप देखे हुए तो यहाँ पे देखो हिस्ट्री एक, पॉलिटी सॉरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट इधर हो गया। उसके बाद साइंस का 3 सब्जेक्ट हो गया, 4 3 7 8 9 टोटल सब्जेक्ट है ना। हालांकि हिस्ट्री में देखा जाए तो 3 सेक्शन है, क्योंकि हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए हिस्ट्री को जो है, हालांकि वैसे तो 4 खंड में बांट के पढ़ता है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता है, बीपीएससी में पूछे नहीं जाते हैं, उसका सिलेबस में है ही नहीं। ये माइक छोड़ देता है ना, इसलिए चेक किया हूँ। हाँ तो हिस्ट्री में ज्यादा जो क्वेश्चन रहता है 30 में से लगभग 22 से 25 क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री का आता है ना। लेकिन मैं बोलूंगा टोटल 9 सब्जेक्ट है। इसे आपको क्या करना है, अगले जो है 50 दिन में, 60 दिन तो है लेकिन आपको 50 दिन में बहुत अच्छे से पूरा कर लेना है। ये पॉसिबल है। कैसे, मैं ये नहीं करूंगा मेरे साथ जुड़ोगे तभी होगा भाई, मैं ये सभी के लिए बता रहा हूँ। आप जो कहीं पे पढ़े भी हो या फिर अभी शुरू किए हो तो पर भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो। इसे स्लोट वाइज में बना लो, है ना। क्या करना है भाई, यहाँ पे स्लोट बना लेना है। अब मैं मिटा दूं यहाँ पे, नहीं तो यहीं पे लिख देता हूँ। देखो आप क्या करो, 4 स्लोट बनाओ। ये जो टोटल 9 सब्जेक्ट है ना, तो इसे क्या करो 4 स्लोट में पूरा करो। 4 स्लोट में आपको इसे पूरा करना है, ठीक है। तो जो पहला जो स्लोट होना चाहिए, ये स्लोट कितने कितने दिन का होना चाहिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो 15 चौके 60 है ना, तो क्या करिए ये 15 दिन का, 15 दिन का जो है 15 डेज का आपको क्या करना है, स्लोट बनाना है ना। और ये कैसे करना है, इसे देखो जैसे फर्स्ट स्लोट है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट स्लोट। फर्स्ट स्लोट में आप क्या करिए, वैसे 4 सेक्शन को पकड़िए जिसका वेटेज ज्यादा है। नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा लाइटिंग यहाँ पे है इसलिए नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलो मैं इसे यहीं पे कर लेता हूँ, चलो ऊपर में लिख देता हूँ 4 स्लोट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखे अच्छे से। देखो भाई यहाँ पे जो 4 स्लोट है, 4 स्लोट है, 4 स्लोट है। इसमें पहला जो स्लोट है होना चाहिए 15 दिन का होना चाहिए ना। जैसे फर्स्ट स्लोट होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट स्लोट जो होगा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट लेके चलना है देखो, और अगले 15 दिन में से पूरा करना है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट में 4 सब्जेक्ट और कितने दिन का होना चाहिए, 15 डेज में आपको किसी भी हाल में इसे पूरा करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ से पहला सब्जेक्ट पकड़ो मॉडर्न हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में बात करूं तो आपके पेपर में यहाँ से जो क्वेश्चन आता दिख रहा, अब दिख रहा होगा अच्छा से, यहाँ से जो है लगभग 22 प्लस क्वेश्चन आता है। 22 प्लस में से 20 क्वेश्चन सही होगा, जितना मैं बताऊंगा इतना कर लेना अभी, ठीक है। 22 क्वेश्चन आता है पहला। दूसरा जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, वो साइंस में पकड़ना है बायोलॉजी को, क्योंकि साइंस भी एक सब्जेक्ट लेके चलना है ना, बायो को, और यहाँ से आता है 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये काम आपको करना पड़ेगा। अब तीसरा जो सब्जेक्ट पकड़ना है, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा जो सब्जेक्ट आपको पकड़ना है वो पकड़ना है यहाँ पे कौन सा, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी या फिर आप कह सकते हैं भाई बिहार स्पेशल ही पकड़ लो, है ना। तीसरा सब्जेक्ट आप क्या कर लो, यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट बिहार स्पेशल कर लो, और यहां से भी आपका 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है।
अगला जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे अगले 15 दिन में ये बिल्कुल पॉसिबल है। देखो अब यहाँ पे कितना चैप्टर पढ़ना होता है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो 12 से लेकर 13 चैप्टर पढ़ना होता है, और मैं तो लिखा हूँ 15 दिन। आपके 10 दिन में ये पूरा हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में बोल रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ कर लेना, ठीक है। आप फिर सर टॉपिक लिस्ट बता दीजिए, मैं बता दूंगा टॉपिक लिस्ट, और टॉपिक का लिस्ट का मैं कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ। कहाँ पे? टेलीग्राम पे, तो वहां से भी आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी मैं फिर से दोबारा डाल दूंगा। वो टॉपिक कहां से कवर करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बायोलॉजी हो गया। यहाँ पे देखो तो अगले 15 दिन में कितने मार्क्स आपका तैयार हो रहा है। चलो यहाँ पे ये 22 है, तो मान के चलते चलो 18 ही करो यहाँ से, ठीक है। बायो में से चलो 10 है, तो चलो आप यहाँ पे 7 ही करो। बिहार स्पेशल में से बहुत आसान सेक्शन है, 10 दिन तो मैं कह रहा हूँ, 15 दिन काफी है, 10 दिन में पूरा हो जाएगा। और यहाँ से चलो ठीक है 20 है, तो 18 तो करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स कब तक का करना है यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अक्टूबर 2024 से जो है मई तक का पूरा करना है। अभी अगले 15 दिन में मई तक का करना है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो चलो करंट अफेयर्स का मान लो कि चलो ठीक है आप मई तक करेंगे, तो अभी मान लो यहाँ से चलो 30 में से 20 ही तैयार होगा, है ना। 20 नहीं तो चलो यहाँ पे 15 ही तैयार होगा। 15 मार्क्स आपका तैयार होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो आप देख पाओगे कि 18 गुना 36, 18 54, 4 जो कितना हो गया, लगभग 60 नंबर। अगले 15 दिन में आपका 60 नंबर तैयार हो जाता है। अभी मैं सोर्स बताऊंगा। अब कहिएगा सर कितना हो गया, 18 गुना 36, 18 54, है ना, 54 और कितना हो गया, ठीक है 58 के आसपास में मैं मान के चलता हूँ 60 आपका यहाँ पे तैयार हो गया। अब कहिएगा सर इसके लिए बुक बता दीजिए। देखो भाई बुक इसके लिए 2 बुक, एक तो लुसेंट, लुसेंट में सब कुछ नहीं, इसका टॉपिक में बता चुका हूँ, जाइए टेलीग्राम सॉरी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। वो कुछ टॉपिक के लिए हाईलाइट कर दिया हूँ और टेलीग्राम में फिर से डाल दूंगा। जो हाईलाइट किया उसके लिए स्पेक्ट्रम, या फिर आपके पास जो बिपिन चंद्रा सर की बुक है उसको करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र उतना ही लगाना है, कर लेना है। और मैं आपको आज ही शायद वीडियो डाला हूँ, अभी आपको दिख जाएगा आइकॉन पे, वहां पे मैं एक एक पॉइंट बताया हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है 17वीं बीपीएससी में। उस टॉपिक को मैं ध्यान में रख के बता दिया हूँ। क्वेश्चन तो बता ही दिया हूँ यहाँ से आया है, उस टॉपिक को भी हाईलाइट कर दिया हूँ। उस टॉपिक को भी पूरा कर लोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमेशा बीपीएससी उस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है, जाके देख लेना। बायो के लिए मैं एनसीईआरटी बोला हूँ, करना है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और साथ में आपको यहाँ पे लुसेंट बाबा का सहारा लेना है ना। और स्टैंडर्ड बुक में क्या कर सकते हो, यहाँ पे लुसेंट को अगर आप नहीं करना चाहे बायो के लिए तो आप क्या कर सकते हो, दृष्टि पब्लिकेशन का बुक आता है, जो लोग खुद से कर रहे हो। हाँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो भाई, आपको जो बायोलॉजी का मैं क्लास दिया हूँ, नोट्स दिया हूँ, काफी है। और ऑब्जेक्टिव घटना चक्र से लगाना, बस उतना ही करना है, ठीक है। बिहार स्पेशल के लिए मैं यूट्यूब पे फ्री में क्लास करवा रहा हूँ, वो काफी है, उसके बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन। उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना, वही कर लेना। जो लोग बुक पढ़ना चाहते हो केबीसी नैनो पढ़ लेना, जो टॉपिक में पढ़ा हूँ बस वही उसी टॉपिक को, ठीक है। अभी बिहार का ज्योग्राफी में पूरा करवा दिया हूँ, 2-4 दिन में बिहार का हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा उसी प्ले लिस्ट में। करंट अफेयर्स के लिए आपको काम करना है, मैं पुनः बार बार कर रहा हूँ, 2 मैगजीन, एक तो वन लाइनर, दूसरा थ्योरेटिकल, है ना। वन लाइनर में आपको करना है भैया क्या, तो आप कहिएगा सर वन लाइनर में मुझे करना है एसपीडी को। थ्योरेटिकल मैगजीन में या तो प्रतियोगिता दर्पण करिए, या क्रॉनिकल करिए, या विजन करिए। अब यहाँ पे विजन सबको नहीं करना है, यही समस्या हो जाता है। अब विजन में आईआर वाला सेक्शन है वो सब नहीं करना होता है, पॉलिटी वाला सेक्शन है सब नहीं करना होता है, गवर्नेंस वाला जो सेक्शन है उसी में नहीं करना होता है, कुछ कुछ पॉइंट करना है। तो बेहतर है कि आप क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण को करिए। मैं कह रहा हूँ ना, उसी को बार बार करिए ना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं यकीन दिलाता हूँ। इतना करिए। अब ये सर प्रतियोगिता दर्पण तो अक्टूबर से कहाँ से मिलेगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़िए या फिर किसी अन्य के साथ जुड़ जाइए, या फिर यूट्यूब पे अगर मिलेगा भी तो वो क्लास मिल जाएगा, पीडीएफ में भी शायद नहीं मिल सकता है, तो लेकिन करना पड़ेगा। प्रतियोगिता दर्पण आपको अक्टूबर 2024 से एग्जाम तक करना पड़ेगा। तो कहीं भी पेड बैच ज्वाइन करते हैं, देखो आज तो 1000-1500 में लोग पढ़ा दे रहे हैं ना, तो वहां से ले लो। मार्केट में अगर बुक भी खरीदने जाओगे तो 1 महीना का लगभग 150 रुपया लगता है, 12 महीना का जोड़ लो, ये 2500 के आसपास में लग रहा है। और 1200-1300 में तो मैं पूरा 1500 में तो आपको मैं 1600 में तो मैं आपको पूरा कोर्स दे रहा हूँ, जिसमें करंट अफेयर्स ऑलरेडी शामिल है, सारे नोट्स है। तो इससे मतलब क्या जो है क्या कहते हैं सस्ता कहाँ पे मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है ना, ये सारी चीजें। तो ये आपने देख लिया, इतना करिए और ये 15 दिन में, अगले 15 दिन में बिल्कुल पॉसिबल है। पहला स्लॉट में अब देखो, ये तो पहला स्लॉट कंप्लीट हुआ। अब देखो कौन कौन सा सब्जेक्ट रह गया आपका, बायोलॉजी कंप्लीट, बिहार स्पेशल कंप्लीट, करंट अफेयर्स जाहिर सी बात आपके एग्जाम तक चलेगा, ये बार बार रिवीजन होगा। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट, यहाँ पे चलो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, ये बायोलॉजी कंप्लीट हो गया। अब बचा फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इंडियन इकोनॉमी। दूसरा सब्जेक्ट में, दूसरा स्लॉट में क्या करना है भाई, अगले 15 दिन में, यहाँ पे लिख दो। चलिए अब यहाँ पे दूसरा स्लॉट में क्या करना है, सेकंड स्लॉट में यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड स्लॉट में क्या करना है आपको,
आप देखो हिस्ट्री की जगह पे अभी हिस्ट्री ही रखना है ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया 15 दिन में। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मेडिवल को रखना है, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के इतिहास को रखना है, और यहाँ से लगभग जो है 5 से 6 क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रखना है आपको ज्योग्राफी, एक सब्जेक्ट और पकड़ना नहीं, यहाँ पे फिजिक्स को रखना है, फिजिक्स को रखना है, यहाँ से भी लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक सब्जेक्ट और पकड़ना है आपको, यहाँ पे कौन सा पकड़ना है, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे आप ज्योग्राफी पकड़ लीजिए या पोल साइंस को पकड़ लीजिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी को ही पकड़ लेता हूँ, है ना, इंडियन ज्योग्राफी को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, और यहाँ से लगभग 12 के आसपास में क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर्स तो आपके एग्जाम तक चलेगा। अब देखो सेकंड स्लॉट में ये, इसके लिए सोर्स यहाँ से लुसेंट से कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे क्या है, मेडिवल हिस्ट्री में आप जाके पेपर उठा के जाके देख लीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से, और दिल्ली सल्तनत तो पढ़ते सभी लोग है भाई, वहां के जो है ना आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है, वहां से क्वेश्चन आता है, वहां के जो है साहित्य एवं कला, मैं पहले बता चुका हूँ, आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन, वहां से क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना एनसीईआरटी को देख लेना, कम से कम एनसीईआरटी से क्या कवर करना है, तो आपको दिल्ली सल्तनत और साथ में मुगल काल का भी आर्ट एंड कल्चर आपको देखना है, साहित्य एवं कला वाला सेक्शन को, और साथ में वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था कैसे था वो दोनों में देखना है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये और लुसेंट का बाकी चैप्टर के लुसेंट के लिए कर सकते हो। इसके लिए मैं पुनः एनसीईआरटी मस्ट है, और साथ में जो है लुसेंट या फिर दृष्टि पब्लिकेशन का कुछ बुक, इसके लिए जो है 11th क्लास की है ना, पार्ट 1 ए और पार्ट बी दोनों जो है एनसीईआरटी काफी है। हाँ अब यहाँ पे अगर ज्योग्राफी आपको समझ में नहीं आता तो किसी मेंटर का सहारा ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चीजों को आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, समझ नहीं है तो दिक्कत होगा, तो कर सकते हो। करंट अफेयर्स में बता दिया हूँ, दूसरा स्लॉट में ये आपको पूरा करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, फिजिक्स आपका कंप्लीट हो गया, और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई तीसरा स्लॉट में, है ना। तीसरा स्लॉट में आपको क्या करना है यहीं पे मैं बताता हूँ। थर्ड स्लॉट में आपको करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हिस्ट्री की जगह पे क्या करना है भाई, तो एंशिएंट हिस्ट्री को रखना है, प्राचीन भारत के इतिहास को, और यहाँ से जो है 7 से 8 क्वेश्चन आता है, आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है साइंस पे आप फिजिक्स कर रहे थे तो आपको केमिस्ट्री करना है, ठीक है। यहाँ से भी जो है 8 से 9 क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर लेना है आपको पोल साइंस, पोल साइंस पूरा करना है, जब 15 क्वेश्चन आता है, और करंट अफेयर्स आपके एग्जाम तक चलेगा। सोर्स लुसेंट बाबा, और कुछ चैप्टर के लिए यहाँ पे जो है एनसीईआरटी ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके दे दिया हूँ, इसके लिए वही दृष्टि का कुछ बुक या फिर जो भी गाइड बुक है उसको कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। पोल साइंस के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एम लक्ष्मीकांत, कुछ चैप्टर के लिए 3-4 चैप्टर के लिए, बाकी के लिए लुसेंट का सहारा ले सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए मैं बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो देखो भाई पॉलिटी भी आपका हो गया है ना, यहाँ पे केमिस्ट्री भी हो गया, और क्या हो गया भाई, पोल साइंस तो हो ही गया है ना, करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है, तो मैं यहाँ पे काट ही दिया हूँ करंट अफेयर्स। अब क्या बचा है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अब लास्ट स्लॉट है। अब देखो ये 45 दिन में ये पूरा हो गया आप लोग का, 45 डेज में। देखो ये छोटा छोटा सेक्शन है, चाहोगे तो आप जल्दी भी कवर कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे अगला जो स्लॉट है, लास्ट स्लॉट, चौथा स्लॉट, फोर्थ स्लॉट। एक मिनट, अब यहाँ पे क्या बचा है, तो भाई यहाँ पे बचा है ना, आप कहेगा सर यहाँ पे अब हो ही गया है, तो चलो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को रखना है ना। उसके बाद जो है क्या बचा है, इंडियन इकोनॉमी बचा है, इंडियन इकोनॉमी, और क्या बचा है, अब इधर तो हो ही गया, बिहार स्पेशल ये सब हो ही गया है ना, तो चूंकि ये पूरे अगले 10 दिन में ही पूरा करना है। और जो बचा हुआ सेक्शन है कुछ छोटा नहीं ना, देखो साइंस हो ही गया, ये सारे सब्जेक्ट हो ही गया, इकोनॉमिक्स तो मैं बोल ही दिया हूँ, सारे सब्जेक्ट तो हो ही गया अब आपका, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स आपका चलता ही रहेगा, ये अगले 10 दिन में ही पूरा करना है ना। अब कहिएगा सर प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, ये तो भाई थ्योरी करना है, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी दे जाना है। अब देखो क्या करना है, ये जो मैं तरीका बताया 15-15 दिन का, तो वो तो चलते ही रहेगा, साथ में जो स्लॉट आप पूरा करेंगे 15 दिन में, जैसे मान लो कि अगले 15 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करें, आज से आप मान लो कि आप शुरू करते हैं, तो आपको क्या करना है, उसका ऑब्जेक्टिव घटना चक्र से लगाना है सारे सेक्शन के लिए, इकोनॉमिक्स को छोड़ के आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के लिए घटना चक्र अवलोकन का ऑब्जेक्टिव लगाना है। बहुत आसान है, थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, मैं तरीका बता दिया हूँ, या फिर कहीं भी जुड़ के भी पढ़ लोगे तो पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन घटना चक्र को लगा सकते हो, लगाना पड़ेगा, लगा सकते हो नहीं, लगाना पड़ेगा। और साथ में आपको पीवाईक्यूज प्लस जो है एमसीक्यू में घटना चक्र लगाना ही लगाना है। और साथ में अब सप्ताह में क्या करना है, 2 टेस्ट देना है, फुल लेंथ, दोबारा सुनिए, फुल लेंथ टेस्ट देना है। तो कोशिश करिए सैटरडे संडे आपको टेस्ट देना ही देना है। इतना काम अगले 45 से 50 दिन करिए ना, देखते हैं कैसे नहीं होता पीटी, करिए, इतना सभी लोग करते हैं
और करना पड़ेगा आपको भी। जब तक नहीं करोगे फिर आप जो है इस रेस से बाहर हो जाओगे, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चीजों को आपको करना पड़ेगा, है ना। चलिए, एक ही सांस में सब कुछ बता दिया हूँ ना, नहीं तो बीच बीच में अगर मैं रोकता बोलता तो फिर बड़ी लंबा वीडियो हो जाता। तो अगले 60 दिन का जो प्लान है यही होना चाहिए। अगर जो लोग ऐसा करेंगे, लिख के देता हूँ, किसी का प्री नहीं रुकेगा, करके देखो। मैं तो कह रहा हूँ अगले 15 दिन तक करके देखो ना, जो मैं पहला स्लोट बताया हूँ, आपको लगेगा कि हाँ जो सर बताए हैं डेफिनेटली ये सबसे बेस्ट है। और ये जो करते हैं, है ना। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं, जो बार बार प्री क्वालिफाई करते हैं बहुत अच्छे नंबर से, इनका प्लानिंग यही होता है, ठीक है। ये करना पड़ेगा, करिए, और डेफिनेटली इस बार आप लोग मेंस देंगे। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और सभी लोग जो है टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। हाँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हो, गोल्डन जीके 21 की जो कंप्लीट टीम है उनके साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हो, बहुत मेहनत किया गया आप लोगों के लिए। ये सारे स्लोट जो मैं बताया हूँ ना, सारे सेक्शन का आपको वीडियो क्लास मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे तो मैं बताया हूँ अगले 60 दिन, लेकिन अगले 40 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे सारे सेक्शन को। और अगर आप अभी आप देखेंगे कुछ मैं डेमो क्लास दिया हूँ, यूट्यूब पे जाके देख लेना। जो लोग हिस्ट्री अगर पढ़ रहे होंगे ना, तो उनको पता होगा बिहार स्पेशल के लिए 3-3 महीना 4-4 महीना पढ़ाते हैं, है ना। जो चीज मैं 30 मिनट में पढ़ा देता हूँ वही चीज सप्ताह भर लोग पढ़ाते हैं। तो इन चीजों से बचना है, टाइम बचाना है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है ना। तो बता ही दिया हूँ, जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ के पढ़ सकते हो, या फिर मैं सारी चीजें बता भी दूँ, खुद से भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत अच्छी वैकेंसी है, एग्जाम आप लोग का 30 अगस्त को ही होने जा रहा है, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। अच्छी खासी वैकेंसी है, ये मौका नहीं गवाइए, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए